Hello students, as usual I am Navneel Kaur from Tagore School, Parvatsar. We are studying today a lesson of EVS of class 5th. This is the first lesson of EVS environmental study of class 5th. As you can see, the lesson name is understanding our relations. हमारे संबंधों को समझें. अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझें, आवर मीन्स हमारे, रिलेशंस मीन्स संबंधों को, हमारे संबंधों को समझें. एज यू नो वी हैव मैनी रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं हमारे, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट. देयर आर मैनी रिलेशंस इन आवर इंडियन फैमिली. इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशंस. संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे. एज यू कैन सी नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेसन. संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल. संजना और सलमा दोनों स्कूल में साथ पढ़ते हैं. वन डे संजना वॉज वेरी सैड. एक दिन संजना बहुत दुखी थी, सैड थी. सलमा आस्क्ड हर, सलमा ने उसको पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे, तुम आज इतनी दुखी क्यों हो. संजना सैड, संजना ने कहा, माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल, मेरी माताजी आज अच्छा फील नहीं कर रही है. इट मीन्स मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है. सलमा सैड, डोंट वरी, सलमा ने कहा, चिंता मत करो. इन द इंटरवल में वी विल टॉक इन डिटेल, हम डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे. अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में, इस मामले के बारे में. योर मदर विल गेट वेल सून, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी. नाउ इट इज़ द सीन ऑफ इन द इंटरवल. अब ये इंटरवल का सीन है एंड देयर इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन सलमा एंड संजना. संजना और सलमा के बीच में एक ये कन्वर्सेशन यहाँ पर शो की गई है. सलमा और संजना के बीच की बातचीत है. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि संजना की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सलमा इज़ स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन. सलमा ने बातचीत शुरू की. सलमा सैड, सलमा ने कहा, यस संजना, हाँ संजना. नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, वॉट हैपन टू योर मदर, तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ या तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ. संजना सैड, संजना ने कहा, माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी मम्मी, मेरी माँ बुखार से पीड़ित है. सफरिंग मीन्स पीड़ित है, फ्रॉम फीवर मीन्स बुखार से. सिंस यस्टरडे, कल से. सिंस मीन्स, सिंस का यूज़ होता है जब हम किसी समय को दिखाना चाहते हैं. तो सिंस यस्टरडे मीन्स कल से, कल से ही मेरी माँ बुखार से पीड़ित है. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. सलमा सैड, सलमा ने कहा, हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर, क्या तुम उसको किसी डॉक्टर के पास ले गई. संजना सैड, यस, द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स, डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दी है. माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर, मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी जी और मेरी आंट मीन्स मेरी चाची, आर टेकिंग केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल कर रही है. सलमा सैड, देन, फिर, वाई आर यू वरीड, फिर तुम इतनी चिंतित क्यों हो, वरीड क्यों हो. एवरीवन इज़ देयर, हर कोई है. इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे परिवार में. टू टेक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल करने के लिए, यानी तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं तुम्हारे परिवार में. संजना ने कहा, संजना सैड, यस, हाँ, ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, हाँ, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स साथ रहते हैं. माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, अंकल्स, चाचा, आंट्स, चाचियाँ, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे. वी ऑल लिव टुगेदर, हम सभी साथ साथ रहते हैं. सलमा सैड, यू डोंट वरी एट ऑल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो. एवरीवन इन योर फैमिली,
तुम्हारी फैमिली में हर व्यक्ति विल टेक केयर ऑफ योर मदर, तुम्हारी माँ की देखभाल करेगा। विद इन 2-3 days, 2-3 दिन में ही शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल, वह निश्चित रूप से वेल यानी ठीक हो जाएगी। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, आई हैव माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर ओनली, मेरे परिवार में तो केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन है, बस इतने ही लोग हैं मेरे फैमिली में तो। एंड यू एज यू कैन सी देयर आर ए पिक्चर ऑफ both of families. In the first picture you can see there are 4 members in the family only, केवल 4 ही लोग फैमिली में दिख रहे हैं। This type of family is called nuclear family। ऐसा जो छोटा परिवार होता है जिसमें मदर, फादर और उनके सिर्फ बच्चे होते हैं, इस तरह के छोटे परिवार को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। एंड इन द सेकेंड पिक्चर दिस इज ए फैमिली इन विच मैनी मेंबर्स यू कैन सी, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आपको दिख रहे हैं इसमें ग्रैंडफादर भी हैं, ग्रैंड मदर भी है, अंकल्स भी है, आंट्स भी हैं। वी कैन से दिस टाइप ऑफ फैमिली द जॉइंट फैमिली। इस टाइप की जो फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली कहलाती है। एंड दिस इज ए फिगर 1.1 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। ये एक फिगर है, ये एक चित्र है जिसका नंबर है 1.1। एंड टाइप्स ऑफ फैमिली कितने टाइप की होती है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड नाउ वी विल रीड द सेकेंड पेज। द सेकेंड पेज इज हियर। नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए टेबल। अब आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, एक टेबल बनानी है आपको, एक सारणी बनानी है, एक टेबल बनानी है। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपकी नोटबुक में आपको ये टेबल बनानी है। यू कैन सी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हेडिंग लगा है फैमिली मेंबर्स। इन दिस कॉलम द फैमिली मेंबर्स नेम इज मैंशनड हियर। यहाँ पर फैमिली मेंबर के नाम यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। यू कैन सी फर्स्ट फैमिली मेंबर इज ग्रैंडफादर, इन द ब्रैकेट दादाजी, ग्रैंड मदर, इन द ब्रैकेट दादी जी, एल्डर अंकल, एल्डर मीन्स बड़े अंकल। वी जनरली यूजुअली वी से एल्डर अंकल, ताऊ जी, हम जनरली एल्डर अंकल को ताऊ जी कहते हैं। एल्डर आंट को हम ताई जी कहते हैं। फादर, मदर, यंगर अंकल जिनको हम चाचा जी कहते हैं। यू कैन सी इन द ब्रैकेट चाचा जी इज आल्सो रिटन। इसमें यंगर अंकल के पास में ही ब्रैकेट में चाचा जी भी लिखा है। यंगर आंट मीन्स चाची जी। देयर आर मैनी ऑफ मेंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड यू हैव टू राइट द डिटेल अबाउट ईच ऑफ दिस फैमिली मेंबर। अब ये जो हर एक जो फैमिली मेंबर है इनकी कुछ डिटेल आपको इस ब्लैंक स्पेस में लिखनी है। और अब किस टाइप की डिटेल लिखनी है इसमें दे रखा है। दे लिव विद यू, वे आपके साथ रहते हैं और समवन एल्स या किसी और के साथ रहते हैं। मीन्स दादाजी आपके साथ रहते हैं कि और के साथ रहते हैं, दादी जी ग्रैंड मदर आपके साथ रहती है या कहीं और रहती है, एल्डर अंकल ताऊ जी आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, ताई जी भी आपके साथ रहती है कहीं। ऐसे आपको यू हैव टू राइट दिस डिटेल ऑफ ईच फैमिली मेंबर इन दिस ब्लैंक। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट, एक और इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। द सेकेंड इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस। आपको वो जगह भी लिखनी है जहाँ वो रहते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दादाजी आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप लिखोगे ही इज़ नॉट स्टेइंग विद अस, वह हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो अब आपको लिखना होगा कि वो कहाँ रहते हैं, तो आपको कोमा लगा के उसको ये भी लिखना है कि कहाँ रहते हैं। आई कैन सजेस्ट यू ए आंसर, सम आंसर्स आल्सो। मैं आपको कुछ आंसर्स भी सजेस्ट कर रहा हूँ इन द रिफ्रेशर, फ्रॉम द रिफ्रेशर। दिस इज द टेबल एंड यू हैव टू राइट the answer like this. Grandfather दादाजी,
एंड इन द सेकंड कॉलम ही डज नॉट लिव विद अस, वे हमारे साथ नहीं रहते हैं. ही लिव्स इन द विलेज, वे विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं. द सेकंड मेंबर इज ग्रैंड मदर, दादी जी. एंड आल्सो रिटन इन दिस कॉलम, सेकंड कॉलम, शी डज नॉट लिव विद अस, शी लिव्स इन विलेज, वे भी हमारे साथ नहीं रहती हैं, वे गांव में रहती हैं. एल्डर अंकल, ताऊ जी, ही डज नॉट लिव विद अस, वे हमारे साथ नहीं रहते हैं. ही लिव्स इन जयपुर, वे जयपुर में रहते हैं. एल्डर आंट, ताई जी, शी डज नॉट लिव विद अस, वे हमारे साथ नहीं रहते हैं. शी लिव्स इन जयपुर, वे भी जयपुर में रहते हैं. फादर, ही लिव्स विद अस, वे हमारे साथ रहते हैं. इन उदयपुर ओनली, उदयपुर में ही रहते हैं वो हमारे साथ में. मदर, शी लिव्स विद अस इन उदयपुर ओनली. यहाँ पर आपको उदयपुर की जगह परबतसर लिखना है, बाकी आप यूज कर सकते हैं. अगर दादाजी आपके साथ रहते हैं तो आपको यही वाली जो चीज़ है जो आप फादर के लिए लिख रहे हैं, मदर के लिए लिख रहे हैं, दादाजी और दादी जी वाले ऑप्शन में भी वही लिखना है. अगर आपके दादाजी दादी जी आपके साथ रहते हैं तो, और अगर नहीं रहते हैं तो आपको जो उनकी स्टेटस है, उनका जो सिचुएशन है वो लिखनी है. और उसके बाद में यंगर अंकल, छोटे चाचा जी, ही डज नॉट लिव विद अस, ही लिव्स इन द विलेज, वो भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो भी गांव में रहते हैं. एंड यंगर आंट, चाची जी, शी डज नॉट लिव विद अस, वे हमारे साथ नहीं रहते हैं, शी लिव्स इन द विलेज. अब इसमें मान लो, इसमें जो एग्जैक्ट दिया हुआ है, यू शुड नॉट कॉपी दिस ऑल द इंफॉर्मेशंस, आपको कॉपी नहीं करनी चाहिए इन सब की. दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन यूज दैम ओनली. यदि आपके ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं तो आपको ये नहीं लिखना है कि ही डज नॉट लिव विद अस, ये आपको नहीं लिखना है. अगर आपके ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं तो यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन विच इज रिटन इन द कॉलम अगेंस्ट फादर. यदि आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं तो फादर में जो आपने लिखा है वही आपको लिखना है उसमें भी. और जैसे मान लो आपके अंकल जयपुर में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको वो उस शहर का नाम लिखना है. उदयपुर नहीं लिखना, आपको परबतसर लिखना है. सो इन दिस वे, इस तरह से यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड फिल ऑल द इंफॉर्मेशंस इन योर नोटबुक. दिस इज द टेबल. I am showing you the table very clearly. आपको ये वीडियो स्टॉप करके इसको देखना चाहिए और फिर इसको आपको नोटबुक में बनाना चाहिए. द फर्स्ट कॉलम इज फैमिली मेम्बर्स एंड दीज आर द फैमिली मेम्बर्स. एंड द सेकंड कॉलम इज दे लिव विद यू और समवन एल्स. राइट द नेम ऑफ द place. You can stop the video and note the informations or topics of the table in your notebook. आप अपनी नोटबुक में इनको देख कर लिख सकते हैं इस वीडियो को रोक करके. And after preparing the table, the next text each, अगला जो टेक्स्ट है वो ये है, in your previous class, पिछली क्लास में you have already studied about nuclear family and joint family. पिछली क्लास में आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा है. इन ए न्यूक्लियर फैमिली में देयर इज ओनली मदर एंड फादर, केवल मदर और फादर होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में. बट इन ए जॉइंट फैमिली, लेकिन जॉइंट फैमिली में all the members contribute towards the upbringing of the children. एक नया न्यू वर्ड है इसमें, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण. तो न्यूक्लियर फैमिली में तो केवल मदर फादर होते हैं, बट इन ए जॉइंट फैमिली, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स, परिवार के सभी सदस्य, कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देते हैं, टुवार्ड्स यानी की ओर, द अपब्रिंगिंग पालन पोषण की ओर, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों के,
लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें परिवार के सारे मेंबर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं बच्चों के अपब्रिंगिंग की ओर, यानी बच्चों के पालन पोषण की ओर। तो दिस इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस इन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ये मूल जो अंतर है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में, ये एक एंड व्हेन यू विल वांट to write any definition of nuclear family or joint family, you can also use these words. जब कभी आपको न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की कोई डेफिनेशन कहीं यूज करनी है तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली की और जॉइंट फैमिली दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ फॉलोइंग। ढूंढिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको कुछ प्रश्न करने हैं। यू आल्सो हैव टू राइट द आंसर इन योर नोटबुक ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं आपको। तो आप इनको वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चंस को आप राइट करें, लिखें एंड देन आल्सो आंसर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्स इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में कौन रहते हैं? नेबरहुड मीन्स पड़ोस। आपके पड़ोस में कौन रहते हैं? तो आपको किन्हीं 4 पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। यू हैव टू राइट एनी 4 नेबर्स ऑफ यू। आपके कोई भी 4 पड़ोसियों के नाम आपको लिखने हैं। यू कैन राइट लाइक दिस। आप इस तरह से कुछ इनको लिख सकते हैं। यू शुड नॉट कॉपी द आंसर। आपको आंसर की कॉपी नहीं करनी। यहाँ पर आपको ओरिजिनल नेम लिखने जो आपके पड़ोस में है, कोई भी 4 लोग। जैसे इसमें लिखा है राम प्रसाद शर्मा, श्री हकीम सिंह, मोहम्मद अयूब खान, श्री देवेश गुप्ता, ये कोमा लगा कर लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपको अपने पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। फिर लिखा है लिव इन द आवर नेबरहुड अलोंग विद देयर फैमिलीज। ये लोग हमारे नेबरहुड में यानी हमारे पड़ोस में रहते हैं अपने परिवारों के साथ, अलोंग विद देयर फैमिलीज, उनके फैमिलीज के साथ। इसमें आपको ये जो नेम्स हैं ये अपने पड़ोसियों के लिखने हैं, इसकी तरह कॉपी नहीं करना। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज। उनमें से कितने न्यूक्लियर फैमिलीज। अब मैंने आपको कहा है कि 4 लोगों के नाम लिखने हैं। तो अब 4 में से न्यूक्लियर फैमिली कितनी है? न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिनमें केवल मम्मी पापा और बच्चे ही रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो 4 में से कितनी न्यूक्लियर फैमिली है? मान लो आपके यहाँ 2 न्यूक्लियर फैमिली है, तो इसमें हाउ मेनी की जगह आपको बस 2 लिखना है। 2 ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज। बस इतना ही करना है। हाउ मेनी की जगह पर आपको वो नंबर लिखना है कि 4 में से कितनी न्यूक्लियर फैमिली है। मान लो 4 ही है, पूरी न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपको लिखना है 4 ऑफ देम। अगर 1 न्यूक्लियर फैमिली है तो आपको लिखना है 1 ऑफ देम। हाउ मेनी की जगह पर आपको वो नंबर लिखना है। ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज। इन परिवारों में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमंग देम। हाउ यानी कैसे, डू दे डिवाइड वे डिवाइड करते हैं, वे बांटते हैं, द वर्क काम को, अमंग देम उनके बीच में, वे अपने काम को आपस में कैसे बांटते हैं। एक तो वो कितने सदस्य हैं उनके परिवार में और वे अपने काम को कैसे बांटते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। फर्स्ट यू शुड राइट द नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली। सबसे पहले आप एक नंबर लगाइए, नंबर 1, और उस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था 4 लोगों के नाम लिखने, उनमें से फर्स्ट नेम जो लिखा है वो लिख दीजिए। उसके बाद सामने उसके डैश लगाकर आप उसमें कितने लोग हैं, 4 है कि 5 है कि कितने हैं, उतने आप उसमें उसके सामने लिख दीजिए। और फिर सेकंड का नेम लिखिए, मुखिया का, हेड का, फैमिली के हेड का, और उसके सामने उसमें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी नंबर लिख दीजिए। ऐसा फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, इस तरह चारों के डैश लगा करके कितने फैमिली मेम्बर हैं। और फिर आप नीचे सबका कंबाइंड एक आंसर लिख दीजिए कि वो कैसे अपने वर्क को डिवाइड करते हैं, अपने काम को कैसे बांटते हैं।
you can write the answer, this answer like this. In those families, इन परिवारों में fathers earn money, पिता तो पैसे कमाते हैं, by doing some job और business, कुछ काम या व्यवसाय करके, and mothers do household works, और माताएं घर का काम करती हैं, and children go to their schools, और बच्चे स्कूल जाते हैं. इस तरह से वो अपने काम को डिवाइड करते हैं. You have to write the third answer like this. The fourth question is, how many joint families are there in your neighborhood? अभी पहले पूछा था कि कितने न्यूक्लियर फैमिली आपके चारों ओर रहते हैं. अब पूछा है कि कितनी जॉइंट फैमिली आपके चारों ओर रहती है. तो इसमें भी जैसे हमने हाउ मेनी की जगह पर उसके नंबर लिख दिया था, बाकी क्वेश्चन हमने यूज किया था आंसर में, इसमें भी आपको हाउ मेनी की जगह जॉइंट फैमिली कितनी है उन चार में से वो आपको नंबर लिखना है. और अगर कोई भी जॉइंट फैमिली नहीं है तो आपको नो लिख देना है इसकी जगह, NO, हाउ मेनी की जगह. तो आंसर हो जाएगा नो जॉइंट फैमिली. अब अगर सिंगुलर नो लिखते हैं या वन लिखते हैं तो आर की जगह इज हो जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, तो आर के प्लेस पर इज कर देना है. नो जॉइंट फैमिली इज देयर इन योर की जगह माई कर देना है, इन माई नेबरहुड, और अंत में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप कर देना है. इस तरह से आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं. तो मैं फिर बता दूं, हाउ मेनी की जगह आपको इसमें नंबर्स लिखने हैं कि कितने आपके जॉइंट फैमिलीज़ हैं. 1 2 3 4 फैमिलीज़. अगर आप 1 लिखते हैं तो इज़ लिखना, 2 3 4 लिखते हैं तो आर ही रहेगा, योर की जगह माई लिख देना है, और अंत में फुल स्टॉप लगा दें इन द लास्ट. इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं. And this is the last question. If Sanjana's family had been a nuclear family, अगर संजना की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती, अभी हमने पढ़ा लेसन में कि संजना की तो जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें, लेकिन अगर उसकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती और उनकी इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, देन तो who would have taken care of her mother, तो उसकी मदर की देखभाल कौन करता अगर उसकी जॉइंट फैमिली नहीं होती. अभी तो जॉइंट फैमिली है इसलिए बहुत सारे लोग हैं उसकी फैमिली में उसकी टेक केयर करने के लिए, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली नहीं होती, न्यूक्लियर फैमिली होती, तो उसकी हु वुड हैव टेक केयर ऑफ हर मदर, कौन उसकी देखभाल करता. तो इसमें से ही अपन आंसर बना सकते हैं क्वेश्चंस में से ही. इफ़ आप इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन का, मोस्टली क्वेश्चन का ही पार्ट रिपीट होगा आंसर में. इफ़ संजनाज फैमिली हैड ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि संजना की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली होती, देन हु की जगह पर आपको लिखना है हिज फादर. अब बताइए, अगर उसकी मम्मी पापा और बच्चे ही हैं अगर फैमिली में, तो कौन देखभाल करेगा? फादर को ही करनी पड़ेगी. तो हु की जगह पर हिज फादर लिखना है, उसके पिताजी. हिज फादर वुड हैव टेकन ऑफ हर मदर, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह. तो आपने केवल कुछ नहीं किया आंसर बनाने के लिए, केवल आपने हु की जगह हिज फादर लिखा है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन यूज किया आपने. एंड यू लाइक इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर आंसर इन ए वेरी ईजी मेथड. आप बहुत ही ईजी मेथड से अपना आंसर बना सकते हैं. अब इसमें देखो, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट किया है आंसर में, केवल क्या किया, बस हु की जगह हिज फादर लिख दिया है. तो इस तरह से आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं. सबसे पहले आपको ये जो टेबल है ये ड्रॉ करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, और फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस करने हैं. आपको एक आंसर बुक डालनी है, आंसर नोटबुक डालनी है इसके लिए, EVS के लिए 5th क्लास के बच्चों को, और उसमें लेसन फर्स्ट का नेम लिखना है. मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ. लेसन फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट नेम इज अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस. सबसे पहले लेसन का नंबर और नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है, उसमें फिल अप करना है, एंड फिर उसके बाद में ये 5 क्वेश्चंस करने हैं. आप वीडियो को स्टॉप करके ये सब आराम से देख सकते हैं, और इनको करना है. हैंड राइटिंग, बी केयरफुल अबाउट द हैंड राइटिंग के बारे में केयरफुल रहें.
एक बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क करें और इनको लर्न भी करते जाएं जो जो आप नोटबुक में कर रहे हैं, और जब भी स्कूल खुलेगी आप ये चेक कराएं. ओके, वी विल study the next part of the lesson in the next video. Okay, bye.